ટ્રાફિકના નિયમો અને સલામતી અંગે ઈસીટીવી પ્રસ્તુત કરે છે ખાસ ચર્ચા। नमस्कार, मैं हूं बीना और एक बार फिर स्वागत है आप सबका इजी टॉक में। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी पर। और आज हमारे साथ हैं वडोदरा सिटी के जाने पहचाने नाम मिस्टर सत्यन कुलाबकर, जो एमएस यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट सेनेट मेंबर हैं और साथ ही साथ वो वडोदरा ट्रैफिक में कार्यरत भी हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका इजी टॉक में। सर, आप काफ़ी जगह पर आप कार्यरत हैं। आप एमएस यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट सेनेट मेंबर भी हैं, साथ ही साथ आप वडोदरा ट्रैफिक में आपका काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है और साथ ही साथ आप बड़ौदा मैराथन में बोर्ड मेंबर भी हैं। इन सब पोजीशंस पर रहकर आपको सर कैसा लगता है? एक चीज़ का जो क्लैरिफिकेशन है कि मैं यंगेस्ट सेनेट मेंबर नहीं हूँ। वो जो यंग सेनेट मेंबर की जो टीम है उसमें से एक हूँ। ये सारे जितने भी पद है उनके लिए मैं अटल बिहारी जी का एक जो कविता है वो हमेशा याद रखता हूँ कि ये पद नहीं, ये दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं, ये परीक्षा है, ये सम्मान नहीं, ये चुनौती है, और ईश्वर मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व दे और विवेक दे। वैसे बहुत सारे बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ने लिए हैं। उसमें से एक जो इनिशिएटिव मैं आपके माध्यम से दर्शक मित्रों को खास बताना चाहूँगा वो है कि डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के तहत एक ऐसा कॉर्पस अभी खड़ा हुआ है जहाँ से हम लोग जो ज़रूरियातमंद बच्चे हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति शायद अच्छी ना हो, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन देते हैं। उसकी फ़ीस जो है वो इस कॉर्पस के थ्रू भरी जा रही है। तो जो भी विद्यार्थी जिनको कहीं पर भी आर्थिक परिस्थिति अगर वीक है और उनको लगता है कि किसी भी सहायता की ज़रूरत है, तो कृपया करके आप डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर में जाइए, अपना फॉर्म भरिए और हमारी जो टीम है, यूनिवर्सिटी की जो टीम है, वो इवेल्युएट करेगी परिस्थिति को, और उस परिस्थिति के तहत आपको ना कि सिर्फ फीस का माफ़ी मिल सकता है, बट उसके साथ अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका पास का रिक्वायरमेंट है या स्कॉलरशिप का रिक्वायरमेंट है, वो भी आप यूनिवर्सिटी आपको देगी। तो ये एक ऐसा जो मुद्दा है, पॉइंट है, जो मैं आप लोगों को के ईसीटीवी के माध्यम से दर्शक मित्रों को खास बताना चाहूँगा। जी, हम कहते हैं कि, और ये सच भी है कि जो इंडिया है वो यंगेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो एमएस यूनिवर्सिटी में आप सेनेट मेंबर हैं, तो आप ट्रैफिक में भी साइमल्टेनियसली आप कार्यरत भी हैं। तो यूनिवर्सिटी और रोड सेफ्टी का आप कैसे आपने समन्वय किया है? एक बहुत अच्छा सवाल है कि मैं दोनों संस्थाओं के साथ आत्मीयता से जुड़ा हुआ हूँ, और जब आप किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं तो आप हमेशा दोनों की स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। एक जो अच्छा प्रयत्न रोड सेफ्टी और ट्रैफिक एमएस यूनिवर्सिटी ने साथ में मिलकर करने का जो प्रयत्न किया है वो है कि एमएस यूनिवर्सिटी शायद हिंदुस्तान की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी जहाँ पर रोड सेफ्टी का कोर्स हम क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। 2 क्रेडिट पॉइंट का वो कोर्स होगा जिसमें कि बच्चों को कंपलसरी या ऑनररी, वो एक अभी फॉर्मेटिंग तय करना बाकी है, बट हम लोग उनको रोड सेफ्टी का कोर्स वहाँ पर सिखाएंगे जिसके लिए उनको 2 क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। ऐसी हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर रोड सेफ्टी के लिए क्रेडिट पॉइंट, कोर्स के लिए क्रेडिट पॉइंट मिलता हो। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एवरी ईयर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, कैंपेन्स करते हैं रोड सेफ्टी पर, ट्रैफिक रूल्स पर फिर भी जो केसेस हैं एक्सीडेंट्स के वो कम नहीं हो रहे हैं। तो आपकी नज़र में इसके पीछे मतलब क्या कारण हो सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि किसी एक कारण को कारणभूत लेकर उसको समझना वो गलत होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट को रिलेट करती है। हमारा खुद का बिहेवियर रोड पर बहुत ही रिलक्टेंट है, बहुत ही कैजुअल कह सकते हैं हम लोग, ऐसा हमारा बिहेवियर है। हम ये मान के चलते हैं कि हमसे तो कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। ये एक जो भावना है उसको कहीं ना कहीं दूर करनी चाहिए, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट है वो किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जसपाल भट्टी खुद रोड एक्सीडेंट में गुजर गए, मोहम्मद अजहरुद्दीन का लड़का रोड एक्सीडेंट में गुजर गया, जगजीत सिंह का लड़का रोड एक्सीडेंट में गुजर गया,
मुकेश की लड़की रोड एक्सीडेंट में गुजर गई, तो ये ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए शायद करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया होगा। एक तो कहने का मतलब ये है कि एक तो अवेयरनेस रोड पर आए, लोग सजागता से वाहन चलाएं, जो इंजीनियरिंग के डिफेक्ट्स है जैसे कई रोड में ब्लैक स्पॉट्स हम लोग बोलते हैं वो है, तो उसका तंत्र अच्छी तरह से उसका निकाल करें, निराकरण करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एजुकेशन का भाग है, जो हर एक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ा अधिक जानकारी मिले। ये अगर तीन प्रयत्न एक साथ एक तरीके से हुए तो शक्यता है कि आगे जाकर ये मार्ग अकस्मात का जो फिगर है, जो हिंदुस्तान अभी राजधानी है रोड एक्सीडेंट की, वो शायद कम हो जाए। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बड़ौदा में भी हमारे साथ टीम सेफ है जो काफ़ी टाइम से कार्यरत है, और रिसेंटली जो वडोदरा कार्निवल जो अभी ट्रैफिक के ऊपर हुआ था उसमें काफ़ी वॉल पेंट्स भी किए थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाहर, MS यूनिवर्सिटी के बाहर। तो किस तरह से टीम सेफ काम कर रही है और करने वाली है, इनका क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से वो सिटीजन्स को कुछ देंगे? टीम सेफ एक उस सवाल का जवाब है कि जहाँ पर हम क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जगह से आता है। यूथ क्या नहीं कर रहा है, यूथ कुछ नहीं कर रहा है, उस पर बहुत सारी चर्चा होती है, बट यूथ क्या कर सकता है उसका अगर कोई जवाब है तो वो टीम सेफ है। लास्ट ईयर टीम सेफ ने स्कूलों में जाकर लगभग 1 लाख बच्चों को कोई भी फंड या ग्रांट के बगैर सिर्फ यूथ मोबिलाइजेशन करके स्कूल के बच्चों को 1 लाख बच्चों को हमने एजुकेट किया रोड सेफ्टी पे। इस साल भी ये मुहिम जारी रहेगी। उसके साथ साथ जैसे आपने बहुत राइटली बताया कि टीम सेफ का एक कैरेक्टरिस्टिक इवेंट रहा है, उस रोड सेफ्टी कार्निवल में हम लोग एक वॉल लेकर उस वॉल को रोड सेफ्टी के थीम पर अराउंड 400-500 आर्टिस्ट, बड़ौदा के ही आर्टिस्ट पेंट करते हैं। इस बार तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी रहा है रोड सेफ्टी के कार्निवल में। तो ऐसी अलग अलग मुहिम हम एक मॉल है बड़ौदा में, एक लोकल मॉल है जिसने हमको एक मिनिएचर ट्रैफिक पार्क बनाने की परवानगी दी है। तो वो हम लोग एक मिनिएचर ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहे हैं एक टाइम बिंग के लिए। हम लोग रोड सेफ्टी के लिए सेमिनार्स आने वाले दिनों में करने वाले हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ के सेमिनार्स होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनके साथ के 2 या 3 अच्छे सेमिनार बड़ौदा में होने वाले हैं। तो ऐसे विविध क्षेत्र के कार्य जहाँ पर रोड सेफ्टी इन्वॉल्व है, जिसमें स्पेशली हम यूथ को मोबिलाइज कर सके, वो कार्य हम टीम सेफ के थ्रू करेंगे। सर, आप यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं, नेशनल अवार्डी हैं रोड सेफ्टी के, और ये काफ़ी गर्व की बात है बड़ौदियंस को। तो सर, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब वो सड़क पर निकलें तो किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखें चलते समय सड़क पर? मैं यूथ को 2 मैसेज खास देना चाहूँगा कि आपके घर पर आपके परिवार की आशाएं, उनका जो भी विजन आपके साथ जुड़ा हुआ है। यूथ ऐसा है कि अगर चल पड़ा तो कारवा बन जाएगा, और अगर उनको कोई ध्येय मिल गया तो एक ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम है कि जो शायद हिंदुस्तान बहुत, जैसे आपने बताया कि बहुत नसीबदार है कि यंगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि सचेत रहे, सजाग रहे, रोड सेफ्टी के नियम का पालन करें, और अपने देश के लिए कोई एक ऐसा सोशल कॉज लेकर उसके प्रति हमेशा कमिटेड रहे, ताकि देश को जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसमें आप उन लोगों का, यूथ का योगदान हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों से इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू। हर साल हम रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं और डिफरेंट थीम्स पर मनाते हैं, और इस बार जो 2014 की जो थीम थी वो थी व्हेन यू आर ऑन द रोड ऑलवेज से पहले आप। तो जब आप घर से बाहर निकलें तो इस थीम को ज़रूर याद करके निकलें, ये माइंड में लेकर चलें और एक रिस्पॉन्सिबल और एक अकाउंटेबल सिटीज़न बने। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए EZTV न्यूज़। नमस्कार।